प्राइम कनाडा टिकटॉक में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज अली। क्या हाल चाल है कनाडा वालों? सब ठीक ठाक है, सब खैरियत है? हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल मज़े में हूँ। प्राइम कनाडा टिकटॉक, इस नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया कि इस प्रोग्राम में क्या है। ये प्रोग्राम है इंटरटेनमेंट और तफरीह से भरपूर। इंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात आती है तो हमारे जहनों में सबसे पहले ख्याल आता है टीवी का, मूवीज़ का, ड्रामों का। लेकिन हमारे प्रोग्राम में जैसे एंड में आ रहा है टिकटॉक, तो अब इंटरटेनमेंट की बात जब आती है तो टिकटॉक भी जहन में आता है। जी हाँ, टिकटॉक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे न्यू टैलेंट और न्यू लड़के लड़कियाँ जिनको टीवी पे चांस नहीं मिल रहा है, वो अपना टैलेंट यूटिलाइज करते हैं टिकटॉक पर। डिफरेंट सॉन्ग्स, डिफरेंट मूवीज़, डायलॉग्स में अपना टैलेंट यूटिलाइज करते हैं और छा जाते हैं। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। आजकल के टिकटॉकर्स बहुत शोहरत पा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ आर्टिस्टों के दांत भी खट्टे कर दिए हैं अपना टैलेंट दिखाकर। और अब उनको टैलेंट दिखाने की ज़रूरत टिकटॉक पे तो थी, अब वो टेलीविज़न तक भी पहुँच गए हैं। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है, मैं उसमें से कुछ ऐसे टिकटॉक सेलेक्ट करके लाई हूँ जिनको देखकर आप हंस हंस के लोटपोट तो हो ही जाएंगे, लेकिन उस पर हम करेंगे कुछ तबसरे भी कि ये कैसे हुआ और ये क्या हुआ और इसमें क्या अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। जी हाँ, बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं ऐसे कौन से टिकटॉक लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, चलते हैं हम अपने पहले टिकटॉक की तरफ। जी हाँ, वाकई ये कह तो बिल्कुल सही रही है कि मेरे जैसी तो कहीं नहीं पाएगा। वाकई इनके जैसी तो मेरा ख्याल है कहीं हो भी नहीं सकती। इनके इस तरह से रूठने का अंदाज और इनका ये दावा करना कि मेरे जैसी तो कहीं भी नहीं पाएगा, ये दावा काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन जहाँ तक इन्होंने बात की कि तू बड़ा पछताएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टिकटॉक की तरफ। और सेकंड टिकटॉक क्या है? नो नो नो। ओ बहन देख तो लो कि तुम फायरिंग किधर कर रही हो। भाई, औरतों का मशहूर तो है कि जब वो उनकी कुछ आंखें मशहूर हैं कि अखियों से गोली मारे भी सुनने को आता है, और जब बोलती हैं तब भी ऐसा लगता है कि मुंह की फायरिंग कर रही हैं। लेकिन ये बस कुछ बड़ी अजीब और गरीब सी फायरिंग उन्होंने की और ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ फायर कर रही हैं। कम से कम फायर करने से पहले अपना रुख तो देख लो जनाब, ढेरी होगा। आपको लगा होगा कि शायद मैंने कोई फायरिंग नहीं की है, सिर्फ फायरिंग होती ही सिर्फ बारूद से है, लेकिन ये फायरिंग कभी कभार बहुत असर कर जाती है। तो लिहाजा फायरिंग करने से पहले अपना रुख डिसाइड कर लो कि किस तरफ फायरिंग कर रही हो। तो अब चलते हैं हमारे तीसरे टिकटॉक की तरफ। समझ तो आता है कि इनकी ख्वाहिशात बहुत हैं कि ज़मीन को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, लेकिन एक चीज़ समझ मेरी बिल्कुल भी नहीं आई। इतनी तपती धूप में खड़े होकर नाच नाच के बताने का क्या तुम्हें ज़रूरत पड़ गई कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं, ज़मीन पे सजाऊं अगर तुम कहो? भाई, हम आपको ऐसा कोई हुक्म नहीं दे रहे कि आप आसमान से तारे तोड़ कर लाएं और ज़मीन पर बिछाएं। पहले थोड़ी धूप ढलने दीजिए, साया तो आने दीजिए, तारे आसमान पे आने तो दीजिए, तभी तो आप तारे तोड़ सकेंगी ना। तो लिहाजा मोहब्बत में इतनी ज़्यादा गुम मत हो जाइए कि इतनी तपती धूप में आपको ये रियाज करना पड़े। अब चलते हैं हम अपने टिकटॉक नंबर 4 की तरफ। रिक्वेस्ट तो समझ आती है कि कोई भी बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए तो तुम मेरा साथ देना, लेकिन भाई आजकल छींकों में कौन साथ दे रहा है? छींकों में तो साया भी साथ छोड़ा है और तुमने छींक उनके ऊपर ही मार दी। नहीं भाई, इस मामले में तो मैं उन भाई साहब के साथ हूँ, वो कैसे तुम्हारा साथ दे सकते हैं? तो छींकें ज़रा कंट्रोल में रखो। इन दिनों साया भी छींकें बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो भाई साहब इनका साथ बिल्कुल भी मत देना। साथ देने से पहले 1000 मरतबा सोच लेना। तो जनाब चलते हैं अपने 5वें टिकटॉक की तरफ। बहुत पैड़ी है ना मैं, ते दुआ कर मैं तेरी ना बोटी बन जा। गलत हो गया जनाब। स्टार्टिंग में तो इन्होंने जो बोल दिया उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ।
हाँ जी, बहुत पैड़ी हूँ ना मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन बाद में इन्होंने क्या बोला, तो फिर मुझे अपनी दुल्हन बना ले। उफ, ये टिकटॉकर्स वाकई इनमें एक क्रेज़ है कुछ ना कुछ कर जाने का। लेकिन ये मोहतरमा इनको इस बात पे मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि ये मोहतरमा इनके मज़ीद टिकटॉक जो मैंने देखे हैं, ये मोहतरमा अपने डायलॉग्स को इन किए हुए हैं। ये किसी डबिंग पे मुंह नहीं चलाती और इनके डायलॉग्स पे बड़ी बड़ी फेमस आर्टिस्ट भी टिकटॉक बनाकर शोहरत हासिल कर रही हैं। तो लिहाजा इनकी ये टिकटॉक की बात कि बहुत पैड़ी हूँ ना मैं, इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मुझे अपनी दुल्हन बना ले, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। तो चलते हैं टिकटॉक नंबर 6 की तरफ। कुछ तो बता, ये भी सब समझ आता है, बैकग्राउंड सॉन्ग समझ में आता है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अभी आपकी इतनी उम्र हो चुकी है कि कुछ तो बता, अपना आता पता, नाम पता। स्कूल बैग आपके पीछे हैंग हुआ है और आप अभी मेरा ख्याल है कोई 14-15 साल की एज की हैं और आप अभी से ऐसे टिकटॉक बनाने लग गई हैं। लेकिन बहरहाल आपकी हिम्मत को और आपके काम को ज़रूर हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन बेटा जी पहले थोड़ी पढ़ाई तो कर लो, उसके बाद जनाब को बताना अपने घर का एड्रेस भी और अपना फ़ोन नंबर भी और सारी चीज़ें भी। तो चलते हैं जनाब टिकटॉक नंबर 7 की तरफ। इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस बाइक पे हो रहा है जिसके साथ ये जुल्म हो रहा है। ये तो खुला जुल्म है। ये तो बेचारी बाइक सिर्फ अपनी मदद के लिए पुकार रही है, जिस पे इतने हैवी और इतने मोटे से साहब जो है उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हो पा रही। लेकिन एक्चुअल में ये भाई साहब जो है टिकटॉक के म्यूज़िक के साथ बाइक स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 अपनी उस बाइक का तो ख्याल करें जिस पे आप विराजमान हुए हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बाइक नहीं स्टार्ट होने वाली। थोड़ा सा इसके लिए आपको अपना वज़न पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा वज़न कम कर लेते तो शायद बाइक पहली किक में स्टार्ट हो जाती। खैर, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनका टिकटॉक हम पसंद करते हैं। तो अब चलते हैं टिकटॉक नंबर 8 की तरफ। वाकई ये मोहब्बत जो है ना कुछ भी करवा सकती है। अब देख लें नाई साहब का ही हाल। नाई जो है अपने काम से हट गया, उनका ध्यान जो है अपनी उस तरफ चला गया जिसको बड़ा मिस कर रहे हैं और उनको ये तक ख्याल नहीं रहा है कि आगे से उनका कस्टमर उठ चुका है और फिर भी स्प्रे किए जा रहे हैं और वो सिर्फ गुम है अपने ख्यालों में। हाय अल्लाह, ये मोहब्बत वाकई लोहे के चने चबवा देती है। लेकिन नाई साहब को मेरा ख्याल है कुछ रियल की नहीं है, टिकटॉक पे आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सलाम ऐसे लोगों पे जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके अपना मजाक बना के सिर्फ आपको हंसाते हैं और इसीलिए तो टिकटॉक आजकल की सबसे टॉप इंटरटेनिंग एप्लीकेशन बन चुकी है। तो मुझे तो पर्सनली इनका ये वाला टिकटॉक बहुत ज़्यादा पसंद आया। इन्होंने बड़ा प्यारा एक्ट किया और मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ शक नहीं है कि ये अपकमिंग सुपरस्टार भी बन सकते हैं। जनाब, आपका रिएक्ट बहुत पसंद आया। तो अब चलते हैं टिकटॉक नंबर 9 की तरफ। मतलब कुछ भी ये कुछ समझ नहीं आया कि म्यूज़िक के साथ क्या करना चाह रहे थे। गालिबन अपनी धक्का गाड़ी स्टार्ट करना चाह रहे थे या कुछ और बताना चाह रहे थे। फ़िलहाल ये चीज़ समझ नहीं आई कि ये करना क्या चाह रहे थे। लेकिन जो भी किया, आपको हंसाने में ज़रूर कामयाब हो गए होंगे। बेशक पुट्ठे काम ही सही, उल्टे सीधे काम ही सही, आपको हंसा तो रहे हैं ना, तो बस हंसते रहिए और इनके टिकटॉक देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और इतना ज़रूर मुझे भी बताइएगा कि भाई साहब ये करना क्या चाह रहे हैं। जहाँ तक मैंने गेस किया, धक्का गाड़ी स्टार्ट करना चाह रहे हैं टिकटॉक की रिदम पर। तो अब चलते हैं टिकटॉक नंबर 10 की तरफ। वाकई बड़ी महारत चाहिए ये सब करने के लिए और सलाम है वाकई टिकटॉकर्स पर जो इतनी ऊट पटांग हरकतें करके आपको हंसाते हैं। अब एक ये क्या था, ये भी शायद म्यूज़िक के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ आपको हंसाना ही चाह रहे हैं, यही कह सकते हैं। लेकिन मुझे इनकी लॉजिक समझ नहीं है कि ये एक्चुअल करना क्या चाह रहे हैं, ये अजीब सी उल्टी सीधी सी वॉइस निकाल के। मेरा ख्याल है ये भी टिकटॉक के ऊपर कोई रिदम बनाई है इन्होंने और ये, लेकिन मैं अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाई हूँ कि इनका मिशन क्या था ये करने का। लेकिन शायद इनका मिशन यही था, आपको हंसाना। और बेशक आप इनका ये टिकटॉक देख के हंसे तो बहुत होंगे, लेकिन यहाँ नहीं पता चला होगा कि ये एक्चुअल कर क्या रहे हैं। पता चल जाएगा आखिर, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा जब आपको टिकटॉक से वास्ता पड़ेगा।
हमारे ये सारे क्लिप देख के यकीनन आपका भी दिल कर रहा होगा, जिन लोगों ने टिकटॉक एप्लीकेशन अभी तक अपने पास डाउनलोड नहीं किया फ़ौरन डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फिर अब चलते हैं हम अपने 11वें टिकटॉक की तरफ। तुम वाकई फिदा हो अपने यार पे, ये भी मान लिया। तुम बहुत प्यार करती हो अपने यार से, ये भी मान लिया। लेकिन कोई जगह होती है, कोई मकाम होता है। ये क्या तुम मेन रोड पे इजहार कर रही हो मैं फिदा अपने यार पे? नहीं, ऐसा नहीं करो। जगह का तो ख्याल करो, वो भी तपती धूप और मेन रोड, मेन सड़क, लोग तुम्हें देख रहे हैं और तुम लगी हो अपने इजहार में। खैर चलो कोई बात नहीं, टिकटॉक बनाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर भी टिकटॉक बनाया जाता है, और तो और ट्रेन के सामने आके जो लोग टिकटॉक बना दें तो फिर उनसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी तुम ठीक हो, रोड किनारे ही खड़े होकर तो कर रही हो मोहब्बत का इजहार। कोई बात नहीं, करती रहो और बनाती रहो टिकटॉक। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकटॉक की तरफ। हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा काका, जिंदगी हमारी है किसी के बाप की नहीं, बाबा जी सियाल को। वाकई तुमने प्रूफ कर दिया ये ज़िंदगी तुम्हारी है, किसी बाप का हक नहीं है। अच्छा, मुझे पर्सनली टिकटॉक पे जो आजकल बड़ा नया बड़ा ट्रेंड आया हुआ है वो है बाबा जी सियालकोट। ये वाकई बड़ा अच्छा ट्रेंड है और इस पे भी लोगों ने बड़ी उनकी वॉइस ओवर के ऊपर टिकटॉक बना बना के बड़ी शोहरत हासिल की है। और इसी तरह ही बाबा जी सियालकोट जो है उन्होंने ओरिजिनल अपना ट्रेंड निकाला है। बड़ी अच्छी बात है भाई, तभी तो मैंने कहा कि टिकटॉकर्स ने जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं और बड़े बड़े हमारे एंटरटेनमेंट या टीवी की तरफ जितने भी स्टार्स हैं उनके दांत खट्टे कर दिए, जिसमें से एक ये भी हैं बाबा जी सियालकोट। और उनके बाबा जी सियालकोट पे आपने जिस तरह टिकटॉक बनाया काबिले तारीफ है, लेकिन इतना ज़्यादा मजाक क्रिएट कर दिया आपने, वो भी बेचारी देख के हैरान हो रही होंगी कि मैंने ऐसा टिकटॉक क्यों बनाया जिस पे ऐसा रिएक्शन आया। खैर बाबा जी सियालकोट तो होता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ ही चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टिकटॉक की तरफ। भाईजान मुझे ये बताओ, ये सूरज है या चांद है? भाई मैं इस बस्ती का नहीं हूँ, मैं नया आया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे कहते हैं तू शेर और मैं सवा शेर। आप उनसे पूछ रहे हैं ये सूरज और चांद किधर, और उन्होंने कहा कि मैं इस धरती का ही नहीं हूँ। वाह जी वाह, क्या कहाँ कहाँ से लॉजिक लाते हैं ये लोग, कहाँ कहाँ से टिकटॉक बनाते हैं। लेकिन चलो कुछ भी करते हैं, आपको हंसाते तो है ना। लेकिन आज अभी भी मेरी ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने पूछा है सूरज और चांद किधर, उन्होंने कहा कि भाई साहब माफ़ करना मैं स्पेस का नहीं हूँ, और ये सुनकर वो बड़े कूल ईजली चले गए। चले कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। मतलब क्या है ये टिकटॉक, अमेजिंग, इतनी मज़ेदार वीडियोस, यकीनन आप बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी ये सिलसिला थमा नहीं है, अभी मज़ीद वीडियोस हैं, तो चलें चल के देखते हैं मज़ीद टिकटॉक की वीडियो। जहाँ तक आइटम सॉन्ग्स की बात आती है तो आपके जहन में आता होगा मॉडल जो है बड़ी पतली सी कमर की, बड़ी नाजुक सी होती होगी। लेकिन ये कमरा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है इस तरह हिलाते हुए और अपने आप को इस सॉन्ग में आइटम करते हुए। वाकई यार ये सब मैं वाकई बड़ा हैरान हूँ कि ये सब है क्या, और किस तरह इतने भारी वजनी इंसान ने इस गाने को चुना और उस गाने को चुन के एक टिकटॉक बनाया। जबकि साथ में एक मोहतरमा भी खड़ी हुई हैं बड़ा खूबसूरत सा लिबास पहन के, लेकिन नज़रें सिर्फ उन्हीं मोटू पे ही जा रही हैं। खैर वेल डन मोटू, इसी तरह ही हंसाते रहो, इसी तरह ही टिकटॉक बनाते रहो और मज़ीद प्यारे प्यारे आइटम सॉन्ग चुनकर अपनी कमर हिलाते रहो। चलो चलते हैं नेक्स्ट टिकटॉक की तरफ। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे बेचारे पर, मोहब्बत का हारा बेचारा। लेकिन गलत जगह मोहब्बत करोगे तो ऐसा ही होगा ना। लेकिन भाई साहब के साथ एक मसला ये है कि उनको जगह जगह सड़क किनारे जो है अपनी वो महबूबा नज़र आ रही है। ये गलत है ना, कहीं चलते चलते टकरा गए गाड़ी से तो टिकटॉक बनाने में इतने भी अंधे ना हो जाओ कि उनको जगह जगह अपनी महबूबा नज़र आ रही हो, जाके गाड़ी से टकरा जाएंगे तो उन बेचारे का क्या होगा। बड़ा अफसोस। लेकिन बहरहाल ये एक रिएक्ट था और वो ये रिएक्ट करने में बड़े कामयाब हुए हैं। उन्होंने बड़ा मज़ेदार सा रिएक्ट किया है और बेसिकली मेरा ख्याल है ये साइलेंट गर्ल को देख रहे हैं, उससे मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं। भाई साहब बड़ा रॉन्ग नंबर लगा है आपका, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, किसी और को देखिए, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छी मिलेगी। ऐसे ही टिकटॉक बनाते रहिए। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकटॉक की तरफ। हमारे अंदाज ही निराले हैं क्योंकि हम सियालकोट के रहने वाले हैं। बाबा जी सियालकोट। मतलब क्या, इसमें क्या बोलूं मैं। वाकई इनका कहना सही है कि हमारे अंदाज ही निराले, और मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा ही निराले हैं।
मतलब स्पीचलेस, इसमें बंदा क्या कमेंट पास कर सकता है। इन्होंने वाकई स्पीचलेस कर दिया है। लेकिन एक बात तो है भाई, आपने जिस चीज़ को चुना है, जिस वॉइस ओवर को आपने चुना है, उसके मुताबिक आपने बड़ा परफेक्ट काम किया है। वाकई लिटरली आपका स्टाइल वाकई निराला है। और इसी तरह के मज़ीद टिकटॉक बनाते रहें। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मज़ीद कहने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत मज़ीद चीज़ें अपलोड करना शुरू कर दें। इसी लिमिट में रहिए, इससे थोड़ा नीचे ज़रूर आ जाइए। लेकिन वेल डन, आपने वाकई कमाल कर दिया और स्पीचलेस कर दिया ये कह के कि हमारे वाकई अंदाज ही निराले हैं। वाकई भाई आपको कहना पड़ेगा बाबा जी सियालकोट। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकटॉक की तरफ। लिया कि तुम टिकटॉक की बहुत बड़ी सुपरस्टार हो, ये भी मान लिया कि तुम अच्छा काम भी करती हो, लेकिन ज़रा लिमिट्स का तो ख्याल किया करो, बाउंड्रीज तो नहीं क्रॉस किया करो, तबाहियाँ तो ना मचाया करो। बस इतना ही आपसे कहूँगी। अच्छा, ये जो आप दिखा रही हो, पानी की बोतल पी रही हो और साथ में आप जो गाना लगा रही हो, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अच्छा, टिकटॉक पर ज़रूरी नहीं कि सारी वीडियो एंटरटेनमेंट से भरपूर हो। कुछ टिकटॉक में ऐसी वीडियोस भी होती हैं जिनको आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि भाई आप ऐसा बिल्कुल भी ना करो। और जो आप कर रही हो, जिसको हमने आपको दिखाया, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई बहन जी थोड़ा सा तो कंट्रोल कर जाओ। वैसे भी हिट हो तो क्या ज़रूरत है ऐसे करने की। तो थोड़ा सा कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो तो बेहतर रहेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिकटॉक की तरफ। तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो। लगता है मैं तो स्मार्ट हूँ। मैंने तो 14 दिन का कंप्यूटर कोर्स 12 दिन में कर लिया था। कंप्यूटर कोर्स आपने नहीं कर रखा? अरे बहन जी, भाई साहब का मतलब वो नहीं था जो आप समझी है। भाई साहब का मतलब था फिजिक वाइज बहुत स्मार्ट है, लेकिन आप समझी मेंटली। लेकिन नो डाउट आप मेंटली भी बड़ी ही स्मार्ट निकली। भाई साहब थोड़ी सी सैलेड खाना चाहते थे, इन शॉर्टली ये बात, लेकिन आपने उनको नहीं दी और आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप फिजिकली तो हैं ही स्मार्ट, लेकिन आप मेंटली भी बड़ी स्मार्ट हैं। गुड, वेल डन, कैरी ऑन करती रहिए, बनाती रहिए ऐसे टिकटॉक। मज़ेदार चटपटे टिकटॉक्स का सिलसिला हमारा यहाँ होता है ख़त्म। अरे मेरा मतलब है कि आज का दिन हमारे पास कुछ इतने ही टिकटॉक्स हैं जिससे हम आपको एंटरटेन कर पाए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि प्राइम कनाडा टीवी पे आपके भी टिकटॉक चलें, तो हमारे स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पे अपने टिकटॉक व्हाट्सअप करें और हम शामिल करेंगे आपके टिकटॉक हमारे प्रोग्राम में, और उस पर भी करेंगे मज़ेदार तबसरे। कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम, हमें ज़रूर बताइएगा। प्राइम कनाडा टीवी देखते रहिए, हमें अप्रिशिएट करते रहिए। आपकी अप्रिसिएशन के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के मज़ेदार चटपटे एंटरटेनमेंट से भरपूर टिकटॉक लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक प्राइम कनाडा टीवी को और अपनी होस्ट उरूज अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय कनाडा।